कल पूरी रात मैं सो नहीं पाया। आई गेस आप में से भी बहुत लोग नहीं सो पाए। हम पूरी साल इतनी मेहनत करते हैं, एक एक चीज पढ़ाते हैं आपको, एक एक क्वेश्चंस करवाते हैं आपको, ताकि आपका करियर बन पाए, आप एग्जाम में अच्छा कर। ये एग्जाम 25 लाख बच्चे देते हैं, और पता नहीं हमारी सरकार के साथ क्या है कि वो एक एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं करा। बात सिर्फ एग्जाम की नहीं है यार। तुम देखो, जब एडमिट कार्ड आता है तो उसमें नाटक आता है, जब सिलेबस आता है तो उसमें नाटक आता है। इतना कंफ्यूजन और केओस क्रिएट करके ये रखते हैं कि बच्चा क्या पढ़ेगा, मतलब उनके मेंटल हेल्थ की क्या हालत होती है। हमने जब नीट 2024 का एग्जाम दिया तो हमें दुनिया भर का कंफ्यूजन था, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। उस कंफ्यूजन को समझने में हमें 2 से 3 महीने लगे। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड के टाइम पे, एग्जाम से 3-4 दिन पहले फिर नाटक हो गया, ये होगा ऐसा होगा, री अपलोड करो। क्या इसमें हमारी गलती है? इसमें गलती सरासर सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की है, जिसका नाम है एनटी। आज मैं 3 मेजर इशू पे आपके बारे साथ बात करूंगा, और आपको समझाऊंगा कि इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है। बेटा एक चीज समझो, एग्जाम कैंसिल करना सॉल्यूशन नहीं है। तुम उन बच्चों का सोचो ना, जिन्होंने पूरे साल बहुत मेहनत की, किसी तरह से पैनिक एंजाइटी के माहौल में इन सब चीज़ों के साथ जाके एग्ज़ाम दिया, और उनका ठीक ठाक नंबर आ रहा है, उनके डॉक्टर बनने का सपना पूरा होने वाला है। उन पे क्या बीतेगी अगर उनको फिर से नीट एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो। 2015 में ऐसा हुआ था, 2016 में भी फिर फेज 1 फेज 2 में नीट एग्जाम हुआ था, और जिन्होंने फेज 1 में ठीक किया था और उन्होंने फिर से फेज 2 का एग्जाम दिया था, उनके नंबर कम हो गए। तो आज मैं बिल्कुल अनबायस्ड, मैं अपना कोई गोरख धंधा मुझे चलाना नहीं है ना, मुझे कोई ट्विटर कैंपेन भी करना नहीं है। ट्विटर से किसी का भला नहीं होता, जो ट्विटर कैंपेन कर रहा होता है सिर्फ उसका भला होता है। ना मुझे कोई मसीहा बनना है। बट मैं दो टुक बात आपसे करना चाहता हूं, जिसका हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल लॉजिकली। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं क्या क्या मेजर इशू हुआ है अभी तक। सबसे पहला इशू हुआ बेटा कि कुछ सेंटर पे ना, आप जैसे बहुत जगह ऐसे सेंटर्स हुए हैं जहां पे एक डिफरेंट पेपर दे दिया, ठीक है, और उसके बाद फिर उनको Q3 पेपर दिया था, ठीक है। तो उस पेपर का कोड था, जैसे आप देखोगे इस पेपर का कोड था N2। अब देखो ना यहाँ पे कैसा कैसा क्वेश्चन है, देखो, एक मैनिफेस्टेशन ऑफ फिनाइल कीटोनूरिया वाज गिवन बिलो। तो फिनाइल कीटोनूरिया में तुम्हारा क्या होगा, इनकरेक्ट पूछा है, तो स्किन रैशेस नहीं होंगे, फिनाइल पायरुवेट होता है, फरोड टंग होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है। चलो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बट देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आया था, है ना। तो डिफरेंट पेपर सेट किया गया N2 कोड का, ठीक है। तो बहुत बच्चे होंगे जिनका N2 कोड का पेपर था, एक बार बताना मुझे। कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका N2 कोड आया था, जो इंटायरली डिफरेंट पेपर था, मतलब क्वेश्चन एक भी सेम नहीं थे, ठीक है। तो ये एनटीए ने कैसे किया, पहले क्या होता था, जब डिफरेंट कोड का पेपर होता था तो क्वेश्चन रीशफल्ड होते थे, क्वेश्चन सबके लिए सेम थे। क्यों? क्योंकि फिर किसी को इजी आ गया, किसी को डिफिकल्ट पेपर आ गया, तो नॉर्मलाइजेशन कैसे हो। तो एक मेजर प्रॉब्लम इस बात की, ठीक है, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। अब कुछ सेंटर पे क्या बोला गया कि भैया ठीक है, 1 घंटे बोला कि भैया पहले ये पेपर करो, और उसके बाद फिर बोला कि नहीं, Q3 वाला जो सेट वाला पेपर था जो हमने सॉल्व करा है वो पेपर करो। तो उन बच्चों का सोचो, 1 आवर बर्बाद हो गया, एंड देन दे एक्सपेक्ट अस टू सॉल्व 200 क्वेश्चंस इन द रिमेनिंग 2 आवर्स। नाइंसाफी नहीं है यार। तो एटलीस्ट जिन सेंटर्स पे ऐसा हुआ है, उन सेंटर्स पे तो री एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए, उन सेंटर पे तो री एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए, ठीक। अच्छा, ठीक है सर। अब पेपर लीक का क्या मुद्दा है, देखो, कुछ ना कुछ तो हुआ है, ठीक है। मैं नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से लीक हुआ या क्या हुआ, बट कुछ ना कुछ तो हुआ है। बिकॉज 2-3 इवेंट हुआ। पहला कि 4 बजे के आसपास ट्विटर पे तुमको पेपर देखने को मिल गया, ठीक है। फटाफट एनटीए ने इसका क्लैरिफिकेशन भी दे दिया। क्या क्लैरिफिकेशन, इतना जल्दी एनटीए वैसे कभी काम नहीं करता।
लेकिन एनटीए ने आधे घंटे में क्लैरिफिकेशन दे दिया। क्या दिया एनटीए ने क्लैरिफिकेशन? एनटीए ने फटाफट बोल दिया कि भैया ये सेंटर से बाहर चला गया, और और उसके बाद इसने पेपर शेयर करना स्टार्ट कर दिया। चलो लॉजिकल बात है कि अगर मान लो 4 बजे सेंटर से बाहर भी गया, नीट के बच्चे के पास कौन सा मोबाइल रखा हुआ है, तो पेपर सॉल्विंग का सीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट फिर उसके बाद एक और जगह पटना में अभी कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, फॉर्मली अरेस्ट नहीं किया, डिटेन किया गया, ठीक है, जहां पे उनसे पूछताछ हो रही है कि उसमें भी पेपर लीक का कुछ बात आ रहा है, ठीक है। और एक फनी चीज दिखाऊं मैं तुम्हें, मतलब मुझे तो पहले ये मजाक लगा था, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरा ईमेल खोलो, ठीक है। 3 मई को मेरे पास एक ईमेल आया था, ठीक है। अब ये मजाक हो सकता है, मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं, मैं तुम्हें डेट भी दिखा देता हूँ। देखो 3 मई दिख रहा है ना, ठीक है। डियर डॉक्टर आनंद मनी एंड फंडा बॉक्स, कभी काफी फनी मेल था। And I am a NEET 2024 aspirant this side. I am dropping from the last 4 years for NEET, and I cannot take any risk this time. I was looking for NEET 2024 leaked paper. Unofficial sources are charging 20 lakh rupees for the paper without answer key. It is also known to me that every coaching institute buy those paper before exam, and I have lot more evidences regarding it. ठीक है. Since Anand Money team and Funda Box is trusted to me, so I want to make it under a table deal. और बिटकॉइन में मुझसे पैसे मांग रहा था, ठीक है। हमने देखो रिप्लाई किया था, भैया देखो कि वी एट फंडा वर्क्स ओनली प्रोवाइड स्टडी मटेरियल एंड कोर्सेज फॉर नीट प्रिपरेशन, आई डोंट थिंक वी आर इंटरेस्टेड इन दिस, और आगे से ऐसा मेल नहीं करो, ठीक है। मुझे लगा कि किसी ने मजाक किया है, बट अब मुझे इस मेल की सच्चाई दिख रही है। तुम देखो 3 तारीख का मेल है ना, ये देखो एस्पायरेंट के नाम से आया हुआ है। मुझे नहीं पता इसकी ईमेल आईडी भी निकल जाएगी, अगर aspirant2024 5@gmail.com, अगर किसी को चाहिए होगा ये तो आप ले सकते हो ये मेल आईडी, ठीक है। तो ये भी एक इंसिडेंट हुआ था, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, बट कुछ तो मामला है पेपर लीक के राउंड, ठीक है। बट बेटा मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि पूरा नीट एग्जाम का पेपर फिर से हो। रीजन बताता हूँ बेटा क्यों, समझो ना। बहुत बच्चे हैं जिन्होंने सिंसियरली पेपर दिए, जिन्होंने पूरी साल मेहनत की, जिनका पेपर अभी ठीक ठाक आ गया है, क्यों उनके साथ भी नाइंसाफी करनी? माना जिनका पेपर खराब हुआ होगा उनकी आबादी ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे पेपर फिर से हो जाए। बट बेटा कुछ खास होने वाला नहीं है, अगर पेपर फिर से भी हो गया तुम 1 महीने में क्या नीट क्रैक कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो ईमानदारी से इंसानियत रख के सही चीज के साथ हमें खड़ा रहना है ना। लोग तुमको एक्टिविस्ट बना देंगे अपने व्यू के लिए, लोग तुमको एक्टिविस्ट बना देंगे अपने फायदे के लिए, और होना जाना कुछ नहीं है, ठीक है। तो आइडियल हमारी डिमांड क्या होनी चाहिए और वो कैसे मिलेगा उस पर भी बात करते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो ये तो पेपर लीक वाला मैंने बता दिया। एक्चुअली डिमांड हमारी ये होनी चाहिए, सबसे पहली चीज जो जेई के साथ ऑलरेडी होता है, कम से कम नीट 2 बार कंडक्ट होना चाहिए। हमारा पूरा साल का मेहनत एक एग्जाम पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक। ये तो इस साल से इंप्लीमेंट होना चाहिए नीट 2025 से, और इसके लिए हम पिटिशंस डालेंगे कोर्ट में, ठीक है। ये ट्विटर ट्विटर से कुछ नहीं होता, ठीक है। हम एक साइनिंग पिटिशन करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और उसके बाद उस साइंड पिटिशन को हम कोर्ट में पेश करेंगे, और उसके बाद हम लॉयर रख के प्रॉपरली ये केस लड़ेंगे कि भैया नीट एग्जाम 2 बार, ठीक। दूसरा, ये पेपर ऑनलाइन होना चाहिए। आई नो कि ऑनलाइन पेपर होना एक डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि 25 लाख बच्चों का आप कैसे ऑनलाइन पेपर कराओगे, उतना रिसोर्सेस मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। इस साल नहीं, 2026 से तो कम से कम नीट का पेपर ऑनलाइन होना चाहिए, ठीक है। चलो इस पे हम स्टार लगा देते हैं, ये नहीं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बैन, एनटीए से पेपर कंडक्ट ना कराया जाए। बात सिर्फ पेपर की नहीं है, प्रॉब्लम है सिलेबस की, प्रॉब्लम है आपके एडमिट कार्ड आने की। हर बार एनटीए कचरा करता है आपके दिमाग के साथ, हर बार एनटीए नुकसान पहुंचाता है आपको। तो एनटीए तो बैन होना चाहिए, ठीक है। आप पेपर एम से करवा लो, आप पेपर जैसे जेई का जेई एपेक्स बोर्ड कर रहा है ना, वैसे कोई एक अच्छी बॉडी, एग्जामिनिंग बॉडी, सीबीएसई पेपर करता था यार, कितना अच्छा पेपर करता था। तो या तो भैया एनटीए बैन करो, या पेपर आप एम से करवाओ, या पेपर आप सीबीएसई करो। हम लोग सीबीएसई पीएमटी देते थे अपने टाइम में, और इतना स्मूथ पेपर होता था, कोई ये लीक फीक कुछ नहीं होता था, है ना। तो ये चीज कराई, ठीक है। और जिन सेंटर्स पे ये दिक्कत हुआ, जहां पे पेपर लेट हुआ, या जहां पे किसी बच्चे को ढंग से पेपर नहीं मिला,
उन सेंटर्स पे री एग्जाम होना चाहिए। ठीक, आपको क्या करना है सर? आपको कुछ नहीं करना, आप बस ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हम क्या है बेटा, एक पिटीशन बना रहे हैं, पूरा ऑनलाइन पिटीशन बना रहे हैं, ठीक है। आपको ये ऑनलाइन पिटीशन का लिंक भेजेंगे हम, और इस ऑनलाइन पिटीशन का लिंक आपको साइन करना है, ठीक है। और इसके बाद हम एक कोर्ट केस फाइल करेंगे, पीआईएल कहते हैं इसको, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हम इसको फाइल करेंगे। और उसके बाद फिर देखते हैं, एक ही सहारा है जहां पे ये चीजें रुक सकती हैं, दैट इज हमारा माननीय कोर्ट, ठीक है। ट्विटर हम करते रह जाएंगे, एंटी एक कान में तेज डालेगा, दूसरे कान से निकाल देगा, कुछ नहीं होने। आई होप इस मैसेज को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, और इस पिटीशन साइनिंग में आप मेरी हेल्प कीजिए। जैसे मेरा कोई फायदा नहीं, मेरे तो उल्टा पैसे लगेंगे कोर्ट वोट में सब कुछ में, बट आई एम विलिंग टू टेक दैट बर्डन ऑन मी, क्योंकि हमारे पूरे साल पढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं है अगर यही मेंटल स्टेट होगा, और एक भी डिजर्विंग कैंडिडेट ना, जिसको सिलेक्शन होना चाहिए था, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, तो गिल्ट लेके मैं नहीं जी सकता। तो ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई एम सो सॉरी आप लोगों को इन सब चीज़ों को झेलना पड़ रहा है। प्लीज़ बी स्ट्रांग एंड वी आर हियर फॉर यू।